अभी शुरू करते हैं। प्रैक्टिस में क्या लेके आना है और कैसे हमें काम करना है, क्योंकि आज आखिरी दिन है और ये कोई भी सुनेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए आसान हो जाएगा। समझिए अभी हम सो के उठे हैं। उठने के बाद मन में 5 निवर्ण हो सकते हैं। इसका हमें सोच विचार में आना चाहिए और उसको हटाना है। उठने के बाद जो दिन की जो चर्या होती है, जैसे मुँह हाथ धोना है वगैरह वगैरह, वो खत्म करने के बाद मतलब वॉकिंग का अभ्यास करना है। पहले कुछ क्षण ऐसे ही वॉक करना है, समझो 5 मिनट। उसके बाद में मुख की ओर अपना मन को लेके आना है। इसको पाली के भाषा में मनसिकार कहते हैं। जब भी मन वहाँ पे आ जाता है, अटेंशन हो गया, तो सांस के बारे में सती या अवेयरनेस शुरू होती है। और ये सांस को देखने के लिए जो कुछ भी बाधाएं आ रही है, उसको हटाते जाना है। तो पहला शायद किसी की इच्छा आ जाएगा, मतलब शंका आ जाएगी कि इसको कैसा देखना है। तो सांस आ रही है, जा रही है नाक से या छाती से या पेट से, उसको एहसास करना है। तभी ये डाउट चली जाती है। फिर उसके जाते ही उडच मतलब रेस्टलेसनेस, व्याकुलता, वो चली जाती है। फिर कुछ इसका मतलब है खेद या पश्चाताप, वो चला जाएगा। मुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, वो पूर्ण तरह से निकल जाएगी। क्योंकि हम सांस के साथ देख रहे हैं सही तरह से और चल रहे हैं, इसीलिए आलस्य चला जाएगा मन का और एक काय का भी। फिर उसके बाद में कामचंद नहीं होता है, जैसे ऐसा खाना है, ऐसा गंध चाहिए वगैरह वगैरह। क्यों हम सांस के साथ हैं, कामचंद निकल जाएगा। तो उसी के साथ व्यापाद भी चला जाएगा। व्यापाद का मतलब ये होता है कि मन में ठेस भाव आ जाता है अपने और या किसी के और। जैसे मैं कोसता रहूंगा, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ आ गया, कुछ नहीं मिला वगैरह वगैरह, वो भी व्यापाद है। या मुझे इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो भी व्यापाद है। ये नहीं होना है। तो अभी आप जो लोग बैठे हो, ये देखो कि आप में ये कौन सी आ रही है। अगर नींद की तरह आ रही है तो आपको बॉडी सीधा करना है, सर नीचे नीचे नहीं होना चाहिए। फिर बैठ नहीं पा रहे हो तो चलना पड़ेगा, बैठना नहीं है। इसीलिए बुद्ध तीसरी जगह पे बैठने का किया है और वही फॉलो करना है, क्योंकि भारी पड़ती है जब भी हम खाना खा के आते हैं। फिर हमारे लिए छंद चाहिए, इंटरेस्ट, इंटेंशन,
चेतना होती है, वैसे ही छंद, इंटरेस्ट होती है, लगन, लगाव, मुझे ये करना है करके आना चाहिए। तो पहला ये इंटरेस्ट होनी चाहिए कि मैं सांस के साथ रहना चाहता हूँ। उसी के साथ मुझे मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन के लिए ये देखना है कि बुद्ध कहते हैं हम सारे लोग आभासार से आए हैं, इसीलिए मुझे भी आभासार तक एक्सपीरियंस करना है। तो ये मेरा लक्ष्य है। आभासार जाने के लिए मुझे समता करनी पड़ेगी। 10 अकुशल निकालने के अलावा समता कायम करना पड़ेगा, फिर ध्यान में जाना पड़ेगा, फिर विपश्यना करूंगा। ऐसा मुझे सही तरह से देखना है। तो अंगुत्तर निकाय 10.58 जो मूल कसूत्र है उसको हम ले रहे हैं। उसमें जैसे बताया गया है वैसे ही मुझे करना है। जैसे छंद मूलक मतलब मूल है, मानसिकार संभव मन से ही संभावित हो सकता है। स्पर्श समुदाय, स्पर्श होनी चाहिए, कांटेक्ट, संपर्क, उससे ही आगे बढ़ सकते हैं। आयतन सारे एक साथ आ जाएंगे। वेदना समोसरण, तो यहाँ पे हम इस वेदना को लेके आ रहे हैं जिससे हमें खुशी मिल सके। समाधि अधिपत्य मतलब अधिपति, ओवरलॉर्ड जो श्रेष्ठ है वो समाधि है। समाधि प्रमुख है और सती अधिपति है, देखभाल करने वाला कि हम समाधि में है कि नहीं है, अधिपति है। पन्य उत्तर मतलब हम प्रज्ञा के लिए ही ये कर रहे हैं। अमतो गाध, वो घ का मतलब है फ्लड्स, बाढ़। तो अगर कोई बाढ़ है वो अमत मतलब अमृत का है, तो अमृत पाने के लिए मैं कर रहा हूं। और विमुक्ति सार है, विमुक्ति पाना है, मन को राग द्वेष मोह से मुक्त कराना है, तभी निब्बाण पर्यवसान। ये पूरा प्रयास जो अभी मैं कर रहा था वो निब्बाण पाने के लिए। ये मुझे मन में लेके आना है और प्रतिज्ञा लेनी है कि आज से मैं 3 महीने या 6 महीने या 1 साल तक 10 अकुशल को छोड़ दूंगा, फिर इंद्रिय संवर करूंगा, तभी सांस को देख सकता हूं। तो मानसिकार मन में वो आ जाएगा और वो कहीं पर भी छूटेगा नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए मुझे मध्यम दीर्घ निकाय 2 जो सामान्य फलसूत्र है उसके हिसाब से मुझे करना है। सील समाधि पन्य वहां पे सारा है, उसको मैं मूल रूप से ले लेता हूं और उसी के साथ प्रैक्टिस करूंगा। फिर तीसरा है मध्यम निकाय 118 जो आनापान सति सूत्र है। तो पूरी दिन रात मुझे आनापान करना है। ऐसे करता रहूंगा तो अवश्य जो लक्ष्य पाना है वो मैं पाके निकल जाऊंगा। ये मुझे हर दिन लेके आना है। तो पहले 10 सकुशल को कैसे करें? पहले मन से शुरू करते हैं। अविद्या, व्यापाद, मिच्छादिट्ठि, ये 3 को घंटों उसी के ऊपर रहना है।
सांस अपने आप देखने के लिए आता जाएगा जब भी हमारा अभिज्ञा चला गया। अभिज्ञा का मतलब है जो मिला है उससे भी ज्यादा चाहिए और मेरे पास पहले आने चाहिए, किसी और के पास हो ना हो। कामछंद का मतलब है कि अभी इस वक्त जो कुछ भी है ये उतना मुझे नहीं मिला है, फिर से मुझे भर के आना है, तो ये कामछंद है। अब व्यापार का मतलब तो पहले बता चुका हूं, फिर भी यहाँ के लिए ये देखना है कि मुझे इरिटेशन हो रही है या कुछ ठीक नहीं लग रहा है करके लग रहा है, तो वगैरह वगैरह वो व्यापार है। और मिथ्यादिति 10 है, वो जो हमने बातें किए हैं इतने सारे, उसका वीडियोस भी है, तो उसको छोड़ना है। जैसे हम इस 3 के ऊपर काम करेंगे तो वाक्य से जो मूसावाद मतलब झूठ कहना, पिसुनावाच किसी के पीछे बात करना, परुषावाच कठोरता से बात करना है, संपफलाप जो इस वक्त जो बात करनी है उसके हट के कुछ और बात करना है, तो वो संपफलाप होता है। सो इसको छोड़ना है, अपने आप छूट जाएगा जब भी हम अभिज्ञा व्यापाद मिथ्यादित्य पे काम करेंगे। फिर 3 काय से आता है पानातिपात, मतलब प्राण हत्या करना है, जानकारी जानते हुए भी कि हमें वैसा नहीं करना है। फिर अदिन्न दान, चोरी करना है। अगर किसी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस भी हमने ऐसे ही उठा के डाल दिया, या कोई बुक है जिसको हमने ऐसे ही डाउनलोड कर दिया जिसमें वो प्राइस लिखा है, फिर हम कौन पेमेंट करता है करके ले लिया, वो भी चोरी में ही आता है। तीसरा कामेशु मिथ्याचार, मतलब किसी के साथ संबंध नाजायज संबंध रखना है, या अब्रह्मचर्य मतलब काम के या लड़की के सोच विचार में या पोर्नोग्राफी वगैरह देखना है, या अगर स्त्री इसको सुन रही है तो किसी पुरुष का सदा सोचना है और लैंगिक संबंध के लिए आश्रय पाना होता है अब्रह्मचर्य। तो ये तीनों को हटाना है। तो जब भी मैं ऐसा काम करूंगा तो मन व्याकुलता से बाहर आ जाएगा, डर चला जाएगा और खुशी अपने आप आने लगती है। तो उसी खुशी से हम अभी इंद्रिय संवर कर सकते हैं। तो जब भी हम इंद्रिय संवर की बात करें, इसमें ये देखना है कि जब भी हम आंख से कुछ देखते हैं, कान से कुछ सुनते हैं, नाक से जो सूंघते हैं, जिह्वा से जो रस लेते हैं, काय से जो छूते हैं और मन में जो विचार आती है, वो हमें जैसा चाहिए वैसा भी हो सकता है, जैसा नहीं चाहिए वैसा भी हो सकता है। तो इसीलिए इसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, फिर आता है चला जाता है। इसीलिए बाहर की चीज के ऊपर टिक नहीं सकते, वो हमारा होता भी नहीं है, रहता भी नहीं है, ऐसा मुझे देखना है। ऐसे देखने के बाद मेरा इंद्रिय पूरी तरह से संवर हो जाएगा, तभी हम चार ध्यान कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि हमने समता पा ली है इंद्रिय संवर और सील से। मन शांत हो गया है, अभी वो सांस को ही पकड़ के बैठता है, कोई और चीज वो पकड़ता ही नहीं है। फिर ये करने के बाद मुझे प्रथम ध्यान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान जा सकता हूँ, अपने आप चला जाएगा। एक एक ध्यान बहुत समय तक रहती है, और जब भी हम वहां पे आ जाते हैं तो समझ में आ जाएगा मैं ये ध्यान पे हूँ, मैं ये ध्यान पे हूँ वगैरह। फिर उसके बाद में विपश्यना कर सकते हैं सांस के ऊपर ही, अनित्य दुख अनंत
जो 72 हमने किया था या बताया था, 5 खंड के ऊपर हम ले सकते हैं और देख सकते हैं कि खंड क्या है और रूप का मतलब क्या होता है वो भी देख सकते हैं। तो वैसा देखना विपश्यना होता है और उसकी गहराई में जाना अनुपश्यना होता है। जब भी ऐसा हो जाएगा तो निबिद्ध मतलब जो एक व्यक्ति वगैरह मैंने सोचा था, समझा था, वो निकल जाएगा। तो इल्यूशन जो कहते हैं, भ्रांति, वो निकल जाए, गलतफहमी से बाहर आ गया तो विराग आ जाएगा, तो निरोध हो जाएगा। मतलब विराग मतलब राग का मतलब होता है कि कोई रंग डाल के देख रहा था, वो रंग मैंने हटा दिया। तो निरोध का मतलब वहीं पे वो रुक गया, आगे नहीं बढ़ेगा, तो शांत आ गया। इसको पाली में कहते हैं उपसमाय। तो मैंने जैसा देखना था वैसा देख लिया, तो अभिन्याय। फिर 4 आर्य सच अपने ही सामने दिखाई दे दिया, तो संबोधाय। फिर निब्बाण, जो कंडीशन से अनकंडीशनड हो गया, जो विलास था वो मिट गया टोटली, वो टाइम पे अनकंडीशनड हो गया। तो अगला ही सांस विलास के बिना आना शुरू हो जाएगा। ये मैंने खुद देख लिया है, इसीलिए सोतापत्ति फल भी आ गया, सकदागामी फल भी आ गया, अनागामी फल भी आ गया, अरहत फल भी आ गया। चाहे कोई गृहस्थ हो या कोई भिक्खु हो, जैसे बुद्ध कह रहे वैसे प्रैक्टिस करने से हम पहुंच सकते हैं, कोई भी पहुंच सकता है, क्योंकि ये सीधा मार्ग है। यहाँ पे कोई इस दिशा में उस दिशा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सील समाधि पन्य तीनों अच्छी तरह से हो गया है। तो आज ये आखिरी दिन है, अच्छी तरह से करे, समझे और किसी भी विषय के ऊपर उलझे नहीं। दुनियादारी की जो बात आती है, जैसा दुनियादारी करना है उसको वैसा ही करना है। जैसे अभी हमने डिस्कशन किया था होटल में, वैसे ही आपको हर दिन रहना है। पर्सनली कुछ भी नहीं लेना है, जो बिजनेस होता है उसको उसी की टाइप लेना है। 1 सुत्ता है अंगुत्तर निकाय में, भीग जानुत्सुत्त AN 8.54, उसको आप एक बार देख लेना, जहां पे बुद्ध जो ले फॉलोअर्स होते हैं, गृहस्थ, उनको कैसे प्रैक्टिस करना है इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं। शायद आप लोग ये सुत्त देखेंगे जो मैंने पहले जिक्र किया था, उसके अलावा आप इसको भी देख लेंगे तो बहुत आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें बुद्ध बताते हैं आपको क्या करना है। ये अंगुत्तर निकाय में 8.54 है। तो वैसे आप प्रैक्टिस कीजिए और आप लोगों का मंगल हो जाए, सब ये दुख से बाहर आ जाए। भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम। साधु
साधु साधु।